हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जिन लोग का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ होगा वो लोग इसको रिलेट कर पाएंगे वीडियो को। और जिनका एग्ज़ाम होना है उनके लिए आदमी के दिमाग में चलता है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे आए थे। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीएस में करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है, कौन से ईयर का आ रहा है, जिससे आने वाले शिफ्ट में आप जब एग्जाम देने जाए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर है। बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ज़्यादा, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आई थी। तो मैथ्स में आपको बताते हैं कि मैथमेटिक्स में एवरेज के क्वेश्चन, जैसे द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, वही जो पुराना क्वेश्चन होता था कि 15 स्टूडेंट का वेट 45 किलोग्राम है और अगर टीचर को इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 2 किलोग्राम। तो फाइंड करो टीचर का वेट क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। दूसरा कि कोई आदमी किसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, यदि वो उसे 180 रुपये और में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ कि भाई उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन 10% पे 2 साल के लिए। ठीक है। और रीजनिंग में एक चीज, मतलब जो आपका पजल आता था कि सिटिंग अरेंजमेंट वाला कि छः सात छः लोग हैं और वो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, बाकी कंडीशंस दी उसके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा मोटिवेट मन बना के जाना है। ठीक है। उसके बाद जीएस में हम बात करें तो जैसे पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में म्यूनसिपालिटी के जो आर्टिकल होते हैं उनसे क्वेश्चन था। साइंस में जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, वो उसके क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री में मनसबदारी, जो मतलब बेसिक क्वेश्चंस है वही आए हैं। डुअल गवर्नमेंट में क्या होता है, ठीक है, टैक्सेस कौन लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेशन किसके पास होता है। और करंट में जो पूछा जा रहा है वो 2025 नवंबर में, जो जैसे मोदी जी ने किस सिटी में ऑल डीजीपी आईजीपी पुलिस की मीटिंग करी, ऐसे क्वेश्चन। कंप्यूटर में मोस्टली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डॉट एस फाइल का क्या मतलब है, और सी ड्राइव में लोकेटेड कहाँ होती, क्या होती है। और जैसे पॉलिटी में स्टेट में इमरजेंसी, ये सारे क्वेश्चन। और ज्योग्राफी में कि इंडिया का वेदर कैसा है, मतलब कौन से ट्रॉपिकल डिसिडुअस है या क्या है। अमेंडमेंट से क्वेश्चन हैं, 42 से कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब ओवरऑल आपको बताएं तो जैसे ये भी पूछा है कि हु वाज अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर फॉर द ईयर 2025। इंपॉर्टेंट, हमेशा बताते हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करके जाना होता है। और जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमेशा पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है कि। और एक पूछा गया है इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में रिसेंटली अचीव द माइलस्टोन ऑफ विनिंग मेजर ट्रॉफी 3 टाइम्स इन अ रो। 3 बार मेजर ट्रॉफी जीतने का कौन सा फुटबॉल टीम ने जो है वो रिकॉर्ड बनाया। तो ओवरऑल क्वेश्चंस जैसे पिछली साल थे वैसे ही हैं, बस करंट में आपको फोकस करना है कि करंट में 7-8 क्वेश्चन 2025 के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2025 यानी नवंबर में, अक्टूबर के 9-25 के। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन हैं। पॉलिटिक्स में भी ऐसे 3-4 क्वेश्चन। हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके के भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साइंस से 4 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपको अब देखो करना क्या है कि जो लोग होंगे उनको लगेगा कि जब ये क्वेश्चंस देखेंगे तो इजी क्वेश्चंस देख के तो मन खुश हो जाता है, लेकिन कुछ टफ क्वेश्चंस दिखते हैं जिसको देख के लगता है कि पता नहीं मेरे एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। देखो इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है, आप सभी लोग को पता है। क्वेश्चन अगर आपके लिए बहुत टफ है तो सबके लिए भी टफ ही होंगे। ये नहीं मानना है कि मेरे लिए टफ है तो कहीं दूसरी दुनिया से कोई पढ़ के नहीं आता है। तो जो चीज़ें पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। करंट अफेयर में थोड़ा देख लीजिए 2025 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, और कुछ पेपर हुए हैं उसमें तो जो 2025 के क्वेश्चंस आए हों, मेजर मेजर चीज़ें 2025 की देख के जाना है। ठीक है, बाकी एनालिसिस में और चीज़ें आपको बताता रहूँगा। क्वेश्चन जो आए हैं उसकी पीडीएफ देखने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।